नंदनपुर वाले कहते हैं कि जिन लड़कियों का ध्यान पीछे रहता है ना, वो अपना घर नहीं बसा सकती। यहाँ पास कर ली, या फिर 10th यहाँ पास कर ली, अब ग्रेजुएशन वहां पास करनी है तो ही प्रोफेसर लगोगे। समझ गए हो ना? कहना चाह रही थी लेकिन कट 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 हो गया था। इजाजत, पैसे नहीं देने मैंने आपको, सिर्फ परांठे मिलेंगे, बस 2। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। जितने कमेंट होते हैं, जितने व्यू होते हैं, लेकिन लाइक जो है वो इतू से होते हैं। सो प्लीज वीडियो देखने से पहले ही आप लोग लाइक कर दिया करो। तो चलिए जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। थोड़ी सी आएगी पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक, म्यूजिक नहीं है ये, थोड़ा सा साउंड जो है आप लोग इग्नोर करना। इसी की वजह से मैंने कल जो है 2 बार आप लोगों के साथ वॉइस ओवर जो है शेयर की थी वीडियो, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, बेस्ट फ्रेंड का क्या किया है हाल। यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड जो है हो गई है बेहाल। तेज तेज चलना पीछे, बेस्ट फ्रेंड जो है वो हाफती हुई, थकी हुई, धीरे धीरे से चलती हुई, लेकिन उसको डांटते फटकारते हुए, अपने साथ घसीटती हुई, झूठी फेक स्माइल के साथ खींचती चली जा रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूंगी एक माँ का और एक, समझ रहे हो ना, सास का। यहाँ पर माँ और सास का कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ कि जब अगर माँ जो है वो खोया खाए, या फिर कुछ मीठा खाए, या फिर वो आलू ही क्यों ना खाए, जिसमें मतलब आप लोगों को पता है शुगर ज्यादा होती है और मना होता है डायबिटीज वालों को वो सब चीजें, है ना। तो उस चीज के लिए जो है आप डांट देती हो और रुला देती हो अपनी ही डीजे को। लेकिन डीजे मी यहाँ पर जब रोती है तो उसको उसका रीजन बताया जाता है कि आपने गलती क्या किया है, आपने गलती क्या की है मी, आप ये क्या करो मी, आप वो क्या करो मी, आप ऐसा क्यों करते हो, है ना, ये सब चीजें। लेकिन मी भी ठीक है, मानती नहीं है, चुप्पे चाप काम कर जाती है अपना खाने पीने का। लेकिन यहाँ पर तो जी जो बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ वो नाम की ही बेस्ट फ्रेंड रह गई हैं, अगले पिछले सब बदले लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनको खुद से ही, अपने हाथों से ही बना बनाकर वो सब चीजें खिलाई जाती हैं और उसके बाद खूब वॉक करवाई जाती हैं, लेकिन अपनी मी से कभी वॉक नहीं करवाई। लेकिन बत्ती जो वो कहता रह गया, मी वॉक करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं ये चीज भी क्लियर करना चाहती हूँ, बेशक सब लोगों को पता है, लेकिन मैं अपनी ओर से भी एक अच्छा मैसेज यही वाला देना चाहती हूँ कि हमारे एक डॉक्टर ने ना हमारे साथ ये चीज शेयर की थी, हमारे फैमिली डॉक्टर ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, कोविड के दिनों में उनका देहांत हो गया था। तो वो डॉक्टर साहब ने ये चीज बोली थी कि जो डायबिटीज है वो पसीने से डरती है। मतलब आप जितना ज्यादा वॉक करोगे ना वो आपके लिए हेल्दी है, लेकिन वो करने का मतलब ये नहीं है कि एक अंडरवेट आदमी जो कि बहुत ज्यादा वीक भी है, जिसके फेस पे इतनी स्वेलिंग भी है, उसको आप लेके चलिए वॉक पर, लेकिन 5-10 मिनट की वॉक के बाद वो रेस्ट करें, ठीक है। धीरे धीरे उस टाइम पीरियड को बढ़ाया जाए, ना कि एक ही दम से खुद को बहुत अच्छा बताते हुए। यहाँ पर तो शर्मिंदा हूं मैं मोटू बिटिया से, शेम ऑन यू मोटू बिटिया, आपको बिल्कुल भी अपनी मी का ध्यान नहीं है, इसीलिए मुंह छुपाए आते हो आप। यहाँ पर तो जी मी हुई है बेहाल, लेकिन उसके बेहाल होने का कारण सिर्फ वॉक ही नहीं है, उनके बेहाल होने का कारण जो है वो आंटी के सामने खूब इंसल्ट करवाना भी है, ठीक है। इंसल्ट करवाना आंटी के सामने इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि यहाँ पर पुत्तन के नक्शे कदमों पर चल पड़ी हैं झूठी, कहीं ना कहीं झूठी जो है वो पुत्तन से इंस्पायर हो रही हैं कि देखिए खूब इंसल्ट करो अपनी अपनी बेस्ट फ्रेंडों की, उसके बाद डॉलर कमाए जाएंगे। क्योंकि अभी उसने देख ही लिया है कि पुत्तन कहाँ पर और ये कहाँ पर, फर्क दिख रहा है। लेकिन ये इंस्पायर हुई है एक दूसरे से ही दोनों, तो साथ में अपनी बेस्ट फ्रेंड का इतनी इंसल्ट करना, इतनी इंसल्ट करना, और कुछ लोगों का कहना भी, मेरी वाईटी फैमिली का भी और इनके व्यूअर्स का भी, यानी कि इनके खुद के स्पून जो हैं वो आज इनको हेट करते हुए नजर आए। वजह वजह वही सेम कि उनके दिल में जो प्यार था, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड की इतनी इंसल्ट कर दी एक मेड के सामने,
ठीक है। तो अब जो है मेड को भी चाहिए ना, एक दो कंटाप लगा ही देती, जो कहती थी ना मैं लगाऊंगी तो वो लगा ही देती। तो इनके जो स्पून है, या फिर जो मेरी इनके जो स्पून है और मेरी वाइटी फैमिली, इनका कहना है कि देखिए कोई इतना सीधा भी नहीं होता कि वो चुप हो जाए, लेकिन जब वो अकेला होता है और दूसरे के गांव में होता है तो वो फिर जो अकेला इंसान है ना वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। ठीक है। तो ये तो मेरे को लगता है सब लोगों को आंसर मिल गया होगा। लेकिन हाँ, अगर मोटू बिटिया पास में होती ना तो फिर मजाल नहीं थी, ये कुछ इतना बोल जाती। लेकिन फिर से नया ड्रामा जो है वो स्टार्ट हो चुका है झूठी का। फिर से जो इतनी सारी हाइड कर दी गई थी एपिसोड, वो फिर से ही स्टार्ट कर दिए हैं एंड में वैसे ही क्वेश्चन छोड़ने के। तो ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे कल परसों के वीडियो में, उनका आंसर तो इन्होंने क्लियर किया नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर क्लियर थोड़ी सी कर दी कि देखिए बिटिया वो इसलिए कहती हैं मुझे क्योंकि मैं माँ कहती हूँ। भैया वो तुम्हारी माँ है, ठीक है, सब माएँ हैं, एक दो तीन चार पता नहीं कितनी माएँ बनाई हैं इन्होंने, लेकिन एक्चुअली में रिलेशन तुम्हारा किसके साथ अच्छा है, तुम्हारी बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी है। मतलब वो मेड के साथ जो कंटाप देती है, तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें हड़का देती है, तुम्हारी गलतियों में तुम्हें खूब इंसल्ट कर देती है। अब चीजें वही है। आप देख सकते हो कि बेस्ट फ्रेंड को ये नहीं है कि वो सीधी हैं जहाँ उनका दिमाग नहीं है, ठीक है, जहाँ उनको चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो रही हैं, वो सियानी है उम्र की, उनको पता है, एज एक्सपीरियंस है उनका, ठीक है, कहाँ वो गलत है तो वहां पर वो बोलती भी हैं, लेकिन उनको चुप करवा दिया जाता है अपने ही एपिसोड में इंसल्ट करते हुए, जब उन्होंने ये चीज बोली है कि यहाँ एक चुटकू से रूम में एक मेड रखने का क्या फायदा है जब काम खुद ही करना है। तो भैया आज की जनरेशन की जो हमारी डम्बो है, झूठी है, पहाड़ों की रानी है, वो कैसे चुप रह सकती है। उसका कहना है कि वो इंसान है, लेकिन जहां तुम्हारा रिश्ता बना हुआ है बेस्ट फ्रेंड से, वो कौन है। झूठी ने रचा है नया ड्रामा। झूठी ने अपने घर वालों में जो कीचड़ उड़ाना था वो उड़ाने के बाद अब शुरुआत कर दी है, यानी कि मोटू बिटिया के यहाँ पर ये सब चीजें जो है, ये मनहूसियत जो है फैलानी शुरू करने की एक चाल जो है वो शुरू कर दी है। वो कैसे कर दी है वो चीजें मैं अभी आप लोगों को क्लियर करूंगी। यहाँ पर आप देखिए कि एक उम्र होती है, एक उम्र का तकाजा होता है, लेकिन हाँ जी बिल्कुल, इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी एज जो है मेरी मदर से बहुत कम है, लेकिन वो वाकई में ही एक, जब कोई बीमार इंसान होता है ना, जहाँ जिसको चिंता रहती है, कहते हैं ना चिंता चिता समान, एक्चुअली में उन्होंने चिंता इन्हीं की ली हुई है। और दूसरी बात जो है वो डायबिटीज की पेशेंट है, जिसकी वजह से वो उम्र दराज ज्यादा लग रही है ना। होती हैं ऐसी बातें, मेरे को देख के आप लोग समझ सकते हो ये चीजें, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन टचवुड मैं डायबिटीज की पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन और बहुत सारी डिसीजेस हैं, हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, भैया इंसान है, यहाँ पर ये चीज मैं बोल सकती हूँ, है ना। लेकिन झूठी ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया कि वो जो ऐसा क्या कर दिया कि जो बेस्ट फ्रेंड है वो इतनी ज्यादा मेंटली अपसेट हो चुकी है। मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पर ये बात आती है कि जब उसको रोटी के लिए इतना कंपेल किया जाता है, मैंने बोला ना यहाँ पर उम्र दराज का, कि जो शरीर है सम टाइम, अब जैसे मेरे को थायराइड है, नहीं सुबह उठने के बाद भी जो शरीर है वो चलता नहीं है, वो घसीटा जाता है, समझ रहे हो, बड़ी मुश्किल से। सच्ची में मैं अभी कोई मेडिसिन ऐसा ले नहीं रही हूँ, लेकिन जल्दी ही मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाली है, किसी वजह से रोका गया था इस चीज को। तो ये चीज मैं बता रही हूँ कि उनको जो डायबिटीज की पेशेंट है उनको खो पड़ती है, उनको 2-2 घंटे बाद कुछ कुछ खाने को देना चाहिए कि उनको वीकनेस फील ना हो, है ना। और अब इस उम्र में आके नहीं चलते होंगे हाथ उनके, भाई रोटी वगैरह नहीं बेल पाती होंगी, यहाँ पर जैसे उनका कहना कि नहीं मैं काम नहीं कर सकती हूँ, तो बार बार उनको टोंट की गई, क्यों वो भी मैं बताती हूँ कि यहाँ पर तो बेस्ट फ्रेंड थोड़ा सा झूठ बोलती हुई नजर आई। उसकी वजह यही है कि भैया वो जिसके साथ रहती हैं, ठीक है, जहाँ पे वो रहती हैं, जहाँ पे तो उनका अपना खुद का घर है, वहां तो दिन में कभी इधर चली जा, कभी उधर चली जा, कभी इस हाथ इधर हाथ मार, कभी उधर हाथ मार। हाथ मारने का मतलब सामान उठाना नहीं, हाथ मारने का मतलब कभी इधर ठीक ठाक कर दे, थोड़ा उधर उधर ठीक ठाक ठाक कर दे, है ना। परिवार में तो ये सब होता है, जहाँ पे वो बसी हैं, जहाँ पे वो शुरू से हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे वो मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बन के आई हैं, अगर आते ही यहाँ पे काम लग जाएंगी तो सोचने वाली बात है, भैया उनको रेस्ट कहाँ से मिला, उनको रेस्ट कहाँ से मिला, है ना।
और अगर यहाँ काम कर लेंगी, जैसा कि टोंटिंग वे में बात करना, है ना, बदले लिए जा रहे हैं रूखी सूखी वाली बात पर, कहा ना, वहां पर जाके देखिए नेबर वगैरह, छोटा सा गांव है, सब लोग देख रहे हैं इनके एपिसोड देखने के बाद अब वो जाके ना टोंटिंग वे में बात करेंगे कि बताओ 4 दिन के लिए तुम गई थी, जाते तुम्हें काम पे लगा दिया, है ना। पहले वो करती रही हैं, अब उनका ना करना और उनको ये सुना देना कि अगर भाभी चली जाती हैं तो, जानी कि सिस इन लॉ चली जाती हैं तो तुम क्या करोगी, क्या करोगी, वो भी उन्होंने सोचा होगा। ऐसा नहीं है, जहां जिनके पास वो इतने सालों से रह रहे हैं, जो शुरू से उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे छोड़ देंगे वो। और मैं बताऊं, गांव वाले सारे ऐसे नहीं होते, तकरीबन ईमानदार के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, है ना। तो अच्छे इंसान तो खैर सिटी में भी होते हैं, कहते हैं ना हम अच्छे तो जग अच्छा। यहाँ पर तो देखिए इतनी प्यारी प्यारी सी दोनों को बेस्ट फ्रेंड मिली हुई हैं, छुटकी को भी और इसको भी, लेकिन ये ऐसी तैसी फेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, झूठी, है ना। तो एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि ध्यान से सुनिएगा, मोटू बिटिया को इतना पढ़ाया लिखाया, अभी तक उसकी पढ़ाई ही खत्म नहीं हो रही है, 3-3.5 महीने में उसकी वापसी होने को भी हो गई है। अगर साथ ही में उसको दूसरा काम मिल जाता है तो 2-4 महीने, 5-6 महीने, साल और रह लेंगे, लेकिन जाना तो इनको है ही है, क्योंकि परमानेंट कुछ भी नहीं है। और इधर जो है घर संसार जो है वो अभी तक आगे नहीं बढ़ा है ना। तो ये सब चीजें सोच सोच के बेस्ट फ्रेंड जो है वो काफी परेशान है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जो है पापा जी की भी तो सुननी पड़ेगी ना। तो उन्होंने तो कहना कि ना मैंने तेरे को मना ही किया था, कितनी मुश्किल से जानबूझ के, जब तुम ही नहीं बोल रही हो, है ना, तो मैं कितना मना कर लूंगा, है ना। फाइनली ये जो है ना जबरदस्ती ही लाया गया है, मनाया गया है उनको, क्योंकि पापा जी को सब खबर है। अब पापा जी तक बात पहुंच जाती है ना, तो मोटू बिटिया की तो क्लास पक्की लगने वाली है। तो यहाँ पर मोटू बिटिया भी तरसी तरसी सी मिली है, तो मोटू बिटिया भी कहती हैं कि मेरे भी घुटनों में कट कट की आवाज आ रही है, टक टक की आवाज आ रही है, क्योंकि मोटू बिटिया जो है वो ऐसा परहेजी खाना खा खा के थक चुकी थी। तो फाइनली मोटू बिटिया के लिए भी कुछ अच्छा खाना मिला, अच्छा खाने को मिला, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहती हूँ कि बेस्ट फ्रेंड के 2 परांठे भी सबको दिखाए सुनाए जाते हैं, लेकिन आंटी का अब जो है बिल्कुल ही बंद कर दिया कि जो 3-3 परांठे वो है चटक जाती है, वो क्यों नहीं दिखाया जाता, वो बैठी रहती है छुपा के अपना मुंह। घर तो ऐसे लगता है जैसे जी वो आंटी का ही है, क्योंकि मेन जो है वो ही घर की करता धरता लगती हैं, मेन जो है वो ही सब कुछ लगती हैं, इनकी बड़ी मम्मी कह लेते हैं, है ना। लेकिन टोंटिंग वे में बहुत सारी बातें कहती नजर आई हैं झूठी, और जो इसने क्वेश्चन छोड़ा है माय ओपिनियन के चक्कर में, मतलब एपिसोड मेरे देखे जाते हैं, मेरे लिए जो क्वेश्चन आया ना वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पर, और साथ में ये चीजें भी क्लियर कर दूंगी कि यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड जो है वो ना बोलना ही उन्होंने उचित समझा, क्योंकि सुनाया जा रहा था उधर नन्नू फैमिली को, जाने कि नंदनपुर वालों को, है ना। नंदनपुर वाले भी शुक्र कर रहे हैं इस बात को। मैं पहले थोड़ा सा ये बता दूं, फिर मैं क्लियर करती हूँ जो आज का क्वेश्चन छोड़ा गया है कि बेटी पीछे क्यों देखती है। 1 मिनट। नंदनपुर वाले भी कहते हैं कि शुक्र है हमारे बेटा पैदा हुआ है, हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, अगर बेटी पैदा हुई होती ना तो इन लोगों ने, जाने की डीजेगंज वालों ने, तो वैसे ही नहीं जीने देना था, एक नया बहाना इनको मिल जाना था कि इसलिए ये अपनी बहू को, बेटियों को तंग करते हैं कि हमारे घर में बेटी हुई है, इस वजह से शुक्र करते हैं वो भी इस बात को लेकर कि बेटा हुआ है, फिर भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, डीजेगंज वालों ने। हाँ जी, तो नंदनपुर वालों पे बात हो गई है, डीजेगंज वालों पे बात हो रही है, तो यहाँ पर अभी बात होगी, मैं अभी जैसे आप लोगों को पता है चांदपुर का टॉपिक है, चांदनी रात है, चांद दिखाए जा रहे हैं। तो ये चांद जो है कौन दिखाता है, सबको पता है, जो चालाक नहीं है, हाथ ना आए अंगूर खट्टे, जाने की सबने पढ़ा होगा अपने बचपन में, लोमड़ी जो है बहुत क्लेवर रहती है ना। तो चलिए, लेकिन मेरा तो यहाँ पर जो नाम है ना चांदपुर वालों के लिए, जो झूठी था वही है, अदरवाइज जब पहाड़ों में आना तो फिर पहाड़ों की रानी भी है ना।
तो रानियां ही चाल चलती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखती हैं, दुख नहीं आने देती हैं, लेकिन ये भर भर के दुख देती हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन ये था कि जो बेटियां पीछे देखती हैं यानी मायके की ओर जिनका ज्यादा ध्यान रहता है, वो अपना घर क्यों नहीं बसा सकती। लो सुनो अब आंसर। मतलब मेरी वाइटी फैमिली को तो खैर पता ही है क्योंकि सब फैमिली वाले हैं, लेकिन ये आंसर जो है सीधा रॉकेट की तरह जा रहा है चांद के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे फन करना पड़ता है ना, नहीं तो बहुत बोरियत सी फील होगी आपको। तो लड़कियां पीछे जो ज्यादा देखती हैं, तो उसका मतलब ये है कि जब लड़कियां शादी करके चली गई हैं अपने घर, अब उनको नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, नया माहौल है, नए लोग हैं, उनमें एडजस्ट होना है उनको। यही तो माँ बाप भाई बहन सिखा के, भाभियां सिखा के भेजती हैं ना, है ना। तो एडजस्ट होना है, उसमें वो अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनाए, अपनी फैमिली के साथ अपना प्यार बढ़ाए। अगर लड़की की जड़ उसका मायका रहा है ना, समझ रहे हो ना आप इस चीज को, क्योंकि जहाँ पे इतने साल गुजारे हैं उसको कैसे भूल सकती है वो। लेकिन नहीं, भूलने के लिए कोई नहीं कह रहा। यहाँ पर ये कहा जाता है मतलब वो उस परिवार में अपना जो है स्थान बनाए, अपनी जगह बनाए उनके दिलों में, है ना। मायके वालों के साथ तो इतने साल रहे हैं, वहां तो आपका प्यार बना ही हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है, ये बात जो है नंदनपुर वाले कहते हैं कि जिन लड़कियों का ध्यान पीछे रहता है ना, वो अपना घर नहीं बसा सकती। इसकी वजह यही है, घर बसाना मतलब अपनी फैमिली को बढ़ाना भाई, अपनी फैमिली को भी बढ़ाना। और जिस नई फैमिली में गए हो उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है कि नहीं लगता। अब नर्सरी यहाँ पास कर ली, या फिर 10th यहाँ पास कर ली, अब ग्रेजुएशन वहां पास करनी है तो ही प्रोफेसर लगोगे, समझ गए हो ना। जितना एक्सपीरियंस करते जाओगे, सबके दिलों में जगह बनाते जाओगे। ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही। नर्सरी एक जगह से कर ली, जहां पे नर्सरी करी 10th तक वहीं पे रहे, भैया हम 18 साल वहीं रहे तो हमें वहीं रहना, नहीं 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 नहीं, हमें आगे जाना है। और आज की जो लड़कियां हैं, तो चाहे लड़के हैं, आप लोगों को पता वर्किंग है, सबके सब पढ़े लिखे हैं, समझदार है, और घरों से दूर ही रहते हैं, है ना। तो उनको तो और ज्यादा समझदार होना है। फिर भी ये ना समझी वाली बात की गई कि नहीं 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 ये तो गलत है ना, दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए। अरे भाई लड़की क्यों लेके चले, पहले तो मुझे ये बताओ। लड़की करेगी, लड़के वालों के घर जहाँ पे वो गई है वहां पे अपना प्यार बढ़ाएगी, उनको रिश्तों को अपना बनाएगी। 7 वचन लिए जाते हैं ना, वो ही मेरा परिवार है, ये चीजें समझेंगी। तो लड़के का फर्ज बनता है जो लड़की की तरफ से हैं उनका ध्यान रखना। ऐसे ही तुम्हारे भी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड ने किया, जाने की पापा जी ने, मोटू बिटिया के पापा जी ने। ठीक है, यहां पर तुमने जो कोशिश करी ना चांदपुर वाली ने, यहां पर जो चांदपुर वाली ने एक उलझन डालने की कोशिश करी ना, वो उलझन जो है वो मैंने सुलझा दी कि यहां पर दोनों तरफ का मतलब लड़का लड़की दोनों का फर्ज है। लड़की का अगर इधर फर्ज है तो लड़के का उधर फर्ज है। ठीक है, जो पापा जी है ना, सही बात है, बोला बेस्ट फ्रेंड ने कि इतना नहीं किया उन्होंने, पैसे का लेन देन नहीं किया, मतलब बात कुछ और थी, वो कहना चाह रही थी लेकिन कट 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 हो गया था कि भैया ये सीन में तुम्हें नहीं बोलने की इजाजत, पैसे नहीं देने मैंने आपको, सिर्फ परांठे मिलेंगे बस 2। तो यही बातें हैं, यही बात थी कि यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड ने जो है अपने ससुराल वालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा, अपने जो सिस इन लॉ हैं उनका ध्यान रखा, उनको प्यार दिया। अब जो उनके हस्बैंड है वो क्यों नहीं उनका केयर करेंगे। केयर का मतलब आपकी केयर 100% होनी चाहिए। तो हस्बैंड जैसे शादी ब्याह में ले गए, दुख सुख में ले गए। और यहाँ पर मैं ये बताऊं, जो पुराने टाइम के लोग होते थे ना, अगर किसी को दुख तकलीफ होती थी ना, सारा परिवार मिलके बैठ के, किसी अगर एक को दुख तकलीफ होती थी परिवार में, उसकी तकलीफ खत्म करने की कोशिश करते थे वो लोग। ठीक है, और आज भी ऐसा ही है। जैसा मैं पहले से बताती आती हूँ, मैं अपने मायके वालों से, जाने कि अपनी सिस्टर वगैरह से, मैं वो बात नहीं कर पाती हूँ, और मैंने आज तक करी भी नहीं है। सच्ची जो बात है, मैंने जितनी भी बातें करी है ना, जो पर्सनली मतलब बातें कहते हैं ना, बहुत बातें होती हैं जो कि आप अपनी बहनों से, अपनी माँ से साझी कर सकते हो, नहीं मैंने नहीं की। बेशक मैं उनके पास ज्यादा रही हूँ, लेकिन फिर भी
मैंने अपने दिल की बात जो है, जहाँ मैंने अपने मदर इन लॉ से शेयर करी है, मेरी जो अपनी पर्सनल बातें हैं, जो मैं दुखी होती हूँ, मैं परेशान होती हूँ, जब मैं सुखी के भी जो पल होते हैं, मतलब दुख के ज़्यादा सुख के कम, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर करती हूँ अपनी सिस इन लॉ से। ठीक है जी। तो अगर आपने कभी भी उनको प्यार नहीं दिया अपने परिवार को, क्योंकि एक्चुअली में बेटी का जो परिवार होता है ना, जहाँ से वो विदा होके जाती है ना, तो अगला वही घर होता है उसका अपना। तो वो घर जो वो पीछे छोड़ आती है, तो वो वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ मेहमान रह जाती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं डिसएग्री करती हूँ जो आज का आपने आंसर दिया ना, रिप्लाई दिया जूठी के क्वेश्चन का, तो आंटी जी मैं डिसएग्री करती हूँ उस बात से। आप भी करते होंगे, आपका भी मन था कि मैं बात करूं, अच्छे से खुल के बोलूं, आज के जनरेशन को एक अच्छा मैसेज दूं, लेकिन आप नहीं दे पाए क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मुंह बंद किया गया है ना। तो ये झूठी जो है अभी आपके पास ही आ रही है, लेकिन आपका भी ये कहना कि ये एडजस्ट नहीं हो सकती, तो ये 100% राइट है कि ये नहीं एडजस्ट हो सकती, तो ये वहीं रहेंगी ना CHD, चांदपुर शिफ्ट होने के बाद। लेकिन अभी जो सब लोगों को, अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से पागल बनाना शुरू कर दिया है, प्रेगनेंसी का गेम जो है एक बार फिर से खेलना शुरू कर दिया है। मैंने एक एपिसोड बनाया है अपना 2 दिन पहले का, जिसमें मैंने बोला था कि देखिए कोई इतना तेज चल लेता है, मेरी पोस्ट भी है, पपाया खाना गर्म, सब पानी इतना सब पीना गर्म तासीर वाला, है ना। तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। फैमिली आप बढ़ाना नहीं चाहते हो, दूसरों की फैमिली जो है वो आप तोड़ना चाहते हो, दूसरों की फैमिली के ऊपर आपकी पूरी नज़र है। और आई होप आपको अच्छे से रिप्लाई मिल गया है मेरे इस एपिसोड में कि जो लड़कियां पीछे देखती हैं, ठीक है ना, डोली भी विदा होती है ना, तो लड़की को पीछे से आवाज नहीं दी जाती, पीछे मुड़ मुड़ आके उसको मिला नहीं जाता, आगे आके सब लोग मिलते हैं, है ना। यही होता है ना, क्योंकि वो तो पीछे छोड़ आई अपने बाबुल का घर, लेकिन दुख सुख का जो साथ है वो आपका आगे ही है। लेकिन सम टाइम कुछ समय ऐसा हो जाता है, कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि आपको अपने मायके वालों के साथ रहना पड़ता है, लेकिन उसमें आप अपने इन लॉज को नहीं भूल सकते हो, उनकी सहमति भी साथ ही में होनी चाहिए। ये चीजें मैं सब एक्सपीरियंस से कर रही हूँ आप लोगों के साथ। एक्सपीरियंस जो है ना, वो आप अगर फील करते हो कि सामने वाला बोल रहा है, अगर अच्छा स्पीकर है और आप अच्छे लिसनर हो, तो ही आप उन सब चीज़ों को फील कर पाते हो और समझ पाते हो और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश भी करोगे, और साथ में वो एक्सपीरियंस जो आपको हुए हैं वो भी आप लोग हम लोगों के साथ शेयर करोगे। ऐसी मैं एक लाइव रखूंगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं भी लगा तो भी लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा तो भी बताना क्यों, नहीं अच्छा लगा तो भी बताना क्यों। तो चलिए, मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ कल। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।